जूते आ रहे हैं भाई वीडियो में। नहीं, कुछ बचपन की कसक है कि किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं हर वीडियो में उससे बदला लेना चाहता। एक अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो वायरल हुई इंटरनेट पे, जो संदीप माहेश्वरी शो में आपने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। जैसे वायरल होने से भी जरूरी नहीं, जैसे मुझे वायरल होने से फायदा मिला ना, बट उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा, तो फोकस तो भटकता रहता। ललित मोदी का आज तक भटक रहा है। अरे हाय कंगना, अगर हमें लगता है ना कि आईएएस बन के जीवन में सब कुछ मिल जाता है, तो एक आईएएस कभी सुसाइड नहीं करता। हेलो एवरीवन, आज महात्मा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे एक ऐसे क्रिएटर्स, एक ऐसे टीचर्स को मैं बुलाना चाहता हूं जिनके जो वायरलिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि वायरलिटी उनके पीछे पीछे भागती है। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे अभिनय मैथ सर को। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, बिग क्लैपिंग एवरीवन। जब भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो ऑडियंस ऐसे करके देखना पसंद करती है, और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। आज ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, मुझे पता है इसमें आपके क्या आंसर्स आएंगे, और जितने भी लोग अभी यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं वो पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे आज इस वीडियो को। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा कि मैं कोई भी टी शर्ट्स या जो भी आपके क्लोथ्स हैं वो रिपीट नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपने कहा मैं चैलेंज देता हूँ, आपकी एक वीडियो भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी सर सोचा था आपने कि इंडिया टॉप क्रिएटर्स चैनल पे शो में आप आएंगे और आपको एक जाके गुच्ची की टी शर्ट्स और ये शूज लेने पड़ेंगे? नहीं, सोचा था आपने? नहीं पड़ेंगे, तो मुझे आपसे मिले। जूते आ रहे हैं भाई वीडियो में। नहीं आ रहे हैं बस। सर प्लीज ऐसा मत करो, मेरा शो अगला बंद हो जाएगा। इतनी बजट नहीं है, इतनी बजट नहीं है। ये सर सौभाग्य आपका, आपने तारीफ की, बट कुछ बचपन की कसक है कि किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं हर वीडियो में उससे बदला लेना चाहता। मतलब छोड़ नहीं रहा मुझे एक बार लेने के बाद। मतलब कुछ चीजें जो बचपन में सोची थी वो मुझे लगता है कि पूरी करनी चाहिए। बहुत छोटी जिंदगी है, हर सपना पूरा होना चाहिए। परफेक्ट। एज अ टीचर आपने बहुत काम किया है इंडस्ट्री में, ऑफलाइन भी काम किया है, ऑनलाइन भी आपने काम किया है। मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। एक अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो वायरल हुई इंटरनेट पे, जो संदीप माहेश्वरी शो में आपने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। सर एक ऐसा नंबर था जो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो एजुकेटर्स नहीं है वो तो बहुत ज़्यादा हिले, जो एजुकेटर्स थे, जो बडिंग क्रिएटर्स थे डिजिटल वर्ल्ड में, या फिर जो काम कर भी रहे थे, वो भी हिले कि 50 करोड़ रुपए सिर्फ ज्वाइनिंग फीस, उसके बाद अलग। ये इस पर डिटेल एक विशेष टिप्पणी चाहूँगा सर। नहीं, बिल्कुल। होता क्या है ना कि जैसे कोई कहीं भी काम कर रहा है, वो फ्री है, तो जब हम कहीं जुड़ते हैं हम कहते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली आपके साथ काम करेंगे। अब हम किताब लिख रहे हैं तो आप पे उसका हक है। मान लेते हैं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। वो एक हॉस्पिटल में बैठा है, क्योंकि उसको भी ये जानना जरूरी है, अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो उसको भी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं उसके पास दिखाने गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो डॉक्टर। अब क्या हुआ कि मुझे वो डॉक्टर पसंद आया, तो मैं जब मेरी वाइफ अगली बार बीमार हुई तो मैं उस हॉस्पिटल में चला गया। वाइफ के बच्चे हो गए, वो उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सिर्फ एक उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी की वजह से कि उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी उसे दे देते हैं। आज जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, आप जिनका बहुत नाम है, उन सबके यहाँ ऑलमोस्ट पहला बैच मैंने ही पढ़ाया है। तो उस चीज़ से क्या होती है कि जब मैं किसी के साथ जुड़ा और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं तो सिर्फ गणित पढ़ा रहा हूँ ना, बट आप तो मेरे नाम पे जीएस भी पढ़ा रहे हो टीचर्स से। बच्चे वहाँ जीएस भी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, आप तो टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी फीस है। अब आपने कह दिया कि हम 6 साल तक आपके साथ रहेंगे, तो ये 6 साल का अब गारंटी क्या है? आप जानते हो इस इंडस्ट्री में लोग कह देंगे लेकिन देंगे नहीं। तो मेरा है कि भैया 6 साल का आप पहले दे दो। और लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है। मैं उनको ये बता दूं कि जब मैं कहीं छोड़ता हूं, और मैंने छोड़ा है, उसकी भी एक मोटी फीस है जिसे मैं पे कर रहा हूँ। तो जब आप लेते हैं तो देना भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पता नहीं, लोगों को ऐसा लगा था कि ये बहुत ज्यादा है, बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि है। हाँ, बट लाइक जनरली लोगों को लगता है कि अभिनय मैथ सर थोड़ा सा हंसी मजाक कर देते, तो क्या पता मजाक कराओ। बट ये थोड़ा नहीं, मैं हंसी मजाक तो पूरा करता हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं। जब बिना सीरियस हुए सब कुछ पाया जा सकता है तो फिर सीरियसनेस की क्या जरूरत है? लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, यार इट्स ओके, यार मैं ऐसे करूँगा, कोई ऐसे कर रहा है, ये सब मैंने नहीं करा। मेरे को जो दिल में करता है वही करता। वेरी नाइस सर। सो मैं एक चीज़ समझ पाया आपके पूरे चैनल को देख के कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की समझ है,
कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार मैं मास्टर तो हूँ, लेकिन इसको किस तरीके से चैनलाइज किया जाए जिससे मैं टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ पाऊँ। तो मैं आजकल आपको पता है AI बहुत चल रहा है और अभिनय मैथ्स AM बहुत चल रहा है। तो सर आपके चैनल का जो स्क्रिप्ट है, अभी आप बहुत सारा पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें शूट करते हैं, तो ये AM का कमाल है, AI का कमाल है? नहीं, मैं कमाल की बात बताता हूँ आपको। अभी जैसे मेरे साथ भी मेरी टीम में लोग काम करते हैं, तो अभी मेरी टीम में एक लड़की ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा। जी। तो मैंने इसको बोला कि आज मेरी इस टॉपिक की क्लास है, तो मैंने इसको बोला नहीं, इसने अपने आप से ही कहा कि सर ये स्टार्टिंग के कुछ स्क्रिप्टेड पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हो। मैंने बोला यार बड़ी टैलेंटेड लड़की है। मेरे को पहली बार तो नहीं पूछा, नया नया ज्वाइनिंग था, मैंने 2-3 दिन बाद पूछा कि आपको पता है SSC क्या है, तो उसको SSC की फुल फॉर्म भी नहीं पता। Okay. फिर मुझे उसी दौरान पता चला ये ChatGPT और AI के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि आपने स्क्रिप्ट वहाँ से लिखी, तो बोली हाँ वहाँ से हेल्प ली थी। तब मैं समझ गया एक्चुअली वो जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत जेनरिक है। मेरे जैसा बंदा उस स्क्रिप्ट पे नहीं चल सकता। मेरी तो अपनी ऑन द स्पॉट मुझे खुद नहीं पता होता है कि आज क्लास के दौरान मोदी जी से बात होगी या अमित शाह से, तो स्क्रिप्ट पहले नहीं बन सकती। मैं किसी भी शो में जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड पहले नहीं बनाता। भगवान ने मेरे को एक अपना AI दिया है जिसके हिसाब से मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। बच्चे कुछ पूछ लेंगे बीच में, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, इनकेस कोई कमेंट ऐसा कर दे जो मेरे बारे में ही खराब है, तो मैं उसको ठीक करके पढ़ता हूँ। क्योंकि कमेंट कम लोग देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा लोग सुन रहे हैं। राइट। जैसे मैं आजकल बहुत सारे टीचर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि कई बार कोई बच्चा कमेंट कर देता है, टीचर उसको सीरियस ले लेता है, अरे आप तो बहुत बेकार हो ये वो। मेरे को कोई बच्चा लिख दे कि आप बड़े बेकार हो, किसी बात से मैं बहुत दिन से क्लास में ले रहा, तो मैं उसको ऐसे पढ़ूंगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर मेरे पापा बहुत बेकार हैं। बेटे ऐसे नहीं कहते पापा के लिए, जब आप बेकार थे तो उन्होंने नहीं कहा। तो लोगों को मजा आता है, पता किसी को नहीं किसी ने लिखा क्या है सच में। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सो मैं एक चीज समझ पाया कि जनरली जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो टीचर गुस्सा आता है, इसको ढूंढो, निकालो बैच से, इसका फीस फॉरफिट कर लो, इसको ब्लॉक करो, तो वो आप नहीं करते। जरूरत ही नहीं है, कमेंट अपने हिसाब से पढ़ो। ओके। तो उस बच्चे के लिए प्रति आपके अंदर गुस्सा तो है, लेकिन आप उसको मॉडरेट करते हैं। मैंने उसको ये दिखा दिया कि आप जैसे मुझसे बात कर रहे हो, क्या आप अपने पिताजी से भी वैसे बात करते हो? क्या वो इस तरीके को एक्सेप्ट करेंगे? परफेक्ट सर, परफेक्ट। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट डायरेक्ट आंसर दिया। तुझे सही लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी नहीं। जब आपको पता होता है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, जहां मुझे लगता है कि मेरी गलती है, जैसे पिछले 1-1.5 महीने में मैंने बहुत वीडियो पढ़ाई के नहीं डाले। जैसे आपका तो काम है पॉडकास्ट करना, मैंने भी 1-2 कर लिया। मेरी भी टीम ने बोला, कई बार क्या होता है कि टीम ज्यादा हावी रहती है, हर एक उसमें ही है ऑफिस में। पता नहीं जब हम लोग ऑफलाइन में थे तब तो नहीं होता, क्योंकि मैडम अपने ऑफलाइन में हावी हैं, जो ये चाहेंगी वही होगा। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जनरली। जैसे क्या है कि कल मेरी रात को 9 बजे क्लास है और कल मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। मैं बार बार मैसेज भी डाल रहा हूँ ग्रुप में टीम को कि यार आज क्लास लेने का मन नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ऊपर से लोग कह रहे हैं लेनी पड़ेगी। तो मैं कुछ ऐसी चीजें जहां मुझे लगता है कि मेरा दिमाग शायद ना काम कर रहा हो, वहां मैं टीम के ही सजेशन लेता हूँ। जब मुझे लगता है इससे कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे मुझे लगा कि बच्चे अब चाहते हैं कि पेपर नजदीक है मैं पढ़ाऊं, तो मैं वापस भी आ जाता हूँ एनालिसिस करके। फिर मुझे लगता है चलिए 0 से शुरुआत करते हैं, बच्चों की नाराजगी है उसको ठीक करते हैं। ओके, परफेक्ट सर। सो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे? आपने पहली वीडियो 2008 से ही पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं ऑफलाइन, तो मुखर्जी नगर में 2012 से पढ़ा रहा हूँ। परफेक्ट। सो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, जब आपने यूट्यूब पे पहली वीडियो डाली वो वायरल हो गई। पहली वीडियो 2017 में। राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने भी बडिंग क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेटर्स इंटरनेट पे बनना आना चाहते हैं, उनको पहले ऑफलाइन में मेहनत करनी चाहिए या फिर आपकी वो पहली वीडियो सही से देखनी चाहिए कि वायरल कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि वायरल होने का मतलब तो ये है, जैसे वायरल होने से भी जरूरी नहीं, जैसे मुझे वायरल होने से फायदा मिला ना, बट उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा। तो खाली वायरल होना भी उद्देश्य नहीं है। वायरल आप किस चीज के लिए हो रहे हो? मैं वायरल हुआ कि मैंने गणित की कुछ ऐसी अच्छी टेक्निक्स पढ़ा रहा हूं जिससे बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट आ गया, यार इस आदमी की तो किताब ले लेते हैं, यार इस आदमी से पढ़ने चलते हैं, चलो मुखर्जी नगर, तभी ना मुझे फायदा हुआ। करेक्ट। तो वायरल आप किस चीज के लिए हो? तब होते हो जब आप कुछ अलग हटके करते हो। अब अलग हटके वो 2 डायरेक्शन में, कि आप पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो। पॉजिटिव करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और नेगेटिव करोगे तो किसी दिन दीपक कलाल की तरह गुड़गांव पे ले जाओगे। तो वही चीज है कि आप किस लिए वायरल होना चाहते हो। वायरल होने के लिए भी जब आपको बहुत शॉर्ट है कि यार मुझे तो तुरंत ही वायरल होना है, अब वायरल होने के फिर भी मैं कुछ सजेशन दूंगा कि ठीक है वो बहुत अच्छा लगता है कि तो आप अलग अलग थोड़ी बहुत एक्टिंग डाल दो क्लास में। अब मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि उतना आसान नहीं है कि बच्चों को कनेक्ट रख पाना, बहुत एनर्जी लगती है। एक पेड क्लास पढ़ा रहा है टीचर या एक ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा है, उससे कई हजार गुना एनर्जी लगती है। आप मोबाइल नहीं देख सकते, आप कैमरे के फ्रेम से इधर उधर नहीं हो सकते, सब कुछ देखना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपके साथ बना रहे, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी पैदा करना पड़ता है पढ़ाने के साथ साथ।
नॉट ओनली कंटेंट। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन वही था जिसका आपने कुछ तो आंसर दिया, बट मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ। आप पढ़ाने में 10 on 10 है, वो आपने प्रूव भी किया है, बच्चे इतने सारे आपके फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर जगह आपको मिलते हैं। आपका कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट जो यूट्यूब पे दिखता है उसमें भी आप 10 on 10 है, मैं ये कहूँगा 10 नहीं, 10 से 12-13 हैं आप उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी टीचरों से आप थोड़ा ज़्यादा लेवल लेके जाते हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी नए एजुकेटर्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, वो ना कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको ये तो मालूम है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई मास्टर मैंने नहीं देखा, मैंने 10 साल पढ़ाया है, जिसको लगता हो कि मैं कम हूँ। उसको लगता है भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही है, और मैं इंटरनेट पे आ जाऊँगा तो बच्चों को एक नई थ्योरी मिलेगी, बट उसको लगता है इंटरटेनमेंट हमसे नहीं होगा। सो मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ नए एजुकेटर्स के लिए कि क्या कहना चाहते हैं इंटरटेनमेंट वाले पार्ट को लेके, सही से जोड़ के रखना बच्चों को। नहीं, वो तो देखिए आप एंटरटेन नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग जब आप क्लास शुरू करते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा, मैं पहले नहीं करता था ना, बट अब वक्त के साथ मैंने देखा कि अपडेट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में यही बताता हूँ कि क्यों पढ़ना है, कैसे आपको फोन से बचना है, कैसे आपका अलगाव हो गया है तो अब आपको मूव ऑन करना है। ये 2-3 टॉपिक आपने छोटे से ले लिए, जहाँ स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आपने बच्चों को ये बता दिया, ये ज्ञान दे दिया, तो उससे क्या है कि बच्चों का एक रिदम बन जाता है। जरूर नहीं एंटरटेनमेंट का मतलब कि आपको जोक्स ही मारने हैं। आजकल आप जोक्स ही मार लो, क्या सारे कॉमेडियन थोड़ी चल रहे हैं। आपको रियलिस्टिक बातें करनी है, बच्चों के जीवन में जो घटता है उससे रिलेटेड बातें बतानी है। क्योंकि देखिए लोगों को क्या लगने लगता है ना, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। भाई देखो आज की डेट में कोई फ्री का खाना भी तब लेता है जब खराब ना हो और टेस्टी हो। आप बिना नमक का खाना किसी को फ्री में नहीं दे सकते। तो फ्री में भी आप क्या दे रहे हो ये भी मायने है, क्योंकि सामने वाला अपना टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, उसका वक्त तो जा ही रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा, लोगों को ये मेंटेलिटी हटानी पड़ेगी कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। लोग एहसान झाड़ते हैं, टीचर्स को भी मैंने देखा है, आते ही नाम तो सुना ही होगा। हम आज 1100 वीडियो बना चुके, हर वीडियो में आते ही कहते हैं नमस्कार मैं अभिनय, आपका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं, अभी आपने 5000 सब्सक्राइबर कमाए, नाम तो सुना ही होगा। तो आपको ये भी बदलना पड़ेगा कि हर बार झुक के ही बात करनी पड़ेगी। जहां बच्चा नाराज है तो उसकी नाराजगी के लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर्स के अंदर ना एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम सबके अंदर है। हमारे अंदर ईगो है, वो आ जाती है कि लाखों लोग जब आपको इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, हम गए ऑफलाइन क्लासेस में 7000 बच्चे बैठे हुए हैं जी, तो वो हमारे अंदर आ जाती है। तो कई बार वो ऑनलाइन में क्या होता है, एक बच्चे ने कुछ बोल दिया, टीचर उसको दिल पे ले लेता है ठेस है। तो वो चीजें भी ऑनलाइन में इग्नोर करनी पड़ती हैं। आपको पॉजिटिव माहौल ही क्लास का बना के रखना पड़ेगा। परफेक्ट। हर चीज रखनी है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है। यार ये सवाल मुश्किल हो गया यार, अब मुझे लगता है कि अब बच्चे यहाँ से छोड़ देंगे, तभी उनको ये बता देना है तुरंत। मुश्किल सवाल भी आते हैं भाई, कुछ ऐसे सवाल भी करने पड़ेंगे, फिर उसको उस लाइन से जोड़ के सब बच्चों को कैटर करना पड़ता है। मतलब ऑनलाइन में बहुत मेहनत लगती है। एक यूट्यूब क्लास के लिए 2-3 घंटे तो मूड बनाने में लगते हैं। मेरी 9 बजे आजकल यूट्यूब हो रही है, आप पूछे मैं दिन में 10 बजे जाके स्टूडियो में ही बैठ जाता हूँ, वहीं कंटेंट बना रहा हूँ कि थोड़ा माहौल बने। अंडरस्टूड। सो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सारी क्वेश्चंस को बहुत अपने बोल्ड अंदाज में आंसर दिया है। हमने कुछ वीडियोस आपकी फाइंड आउट करी है, तो पहली वीडियो चलाई जाए। अरे एसएससी के लिए आए हो क्या भाई? अरे 6 महीने में 6 स्टार लगवाऊंगा भाई। भाई 3 होते हैं। अरे 3 इधर लगवाऊंगा ना। अरे भैया सुनिए, हमारे सर इतने पैसे 200 में से 200 नंबर दिलवाएंगे आपको। Okay. सर ये जो मसाला जो था ये काफ़ी पॉपुलर रहा आपके चैनल पे और बहुत ज़्यादा वीडियो, क्या इसके पीछे इंटेंशन क्या थी, क्या दिखाना था सर हमें? मैं उस टाइम ना ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी और बच्चों को, लेकिन फिर भी लगता था कि नहीं, मुखर्जी नगर एक बहुत अच्छी जगह है, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने बस यही दिखाया था कि ऐसा नहीं कि मुखर्जी नगर में आप आ गए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मुखर्जी नगर में भी इतने सब चैलेंजेज हैं जिनके बीच से आपको निकलना है, और लास्ट में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो घूम फिर के वापस चले जाते हैं। तो जो मुखर्जी नगर की एक सच्चाई थी जो 70-80% बच्चों पे फिट बैठती है कि वो आए, वो कैसे बिगड़ गए, वो बाहर खड़े हैं लड़की के साथ, पापा को बोल रहे हैं पापा लाइब्रेरी में हूँ, बाद में बात करूंगा, तो वो सच दिखाने की कोशिश की थी। ओके, मतलब जो मुखर्जी नगर की स्टोरी थी वो आपने प्ले करी है और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है इस वीडियोस पे। हाँ, मतलब लोगों ने, जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने देखा कि ये सब हमारे साथ भी हुआ है, कि कैसे हमें पीजी वाला खींच के ले गया और कैसे पंपलेट पोस्टर के बहाने हम किसी कोचिंग में बैठ गए। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। ओके सर, ये अभी आपने काफ़ी टाइम पहले वैसे ये वीडियोस बनाई थी, ये सारी चीज़ें जो मैंने भी देखा, फिर आपने बहुत छोड़ी। क्या ये आपका एक शौक है, क्या है सर ये? नहीं, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा बोले तो बहुत अच्छा। फिर यूट्यूब चैनल पे कैसे आ गया ये?
मुझे ये लगा उस टाइम कि मुखर्जी नगर में इतने सारे बच्चे रहते जिनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी बनानी नहीं आती, वो बाहर छोले भटूरे खा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वही चीज़ की। मैं भी नहीं बनाता था, मैंने भी लगा पेट भरना है, छोले भटूरे खा लो। मुझे खुद सन 2016 में पता चला कि ये देखना पड़ता है कितने विटामिन हैं इसमें, कितना मैग्नीशियम है, क्या है। जैसे आज तो मैं क्या क्या देखता हूँ कि यार ऑर्गेनिक है नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनिक ही खाता हूँ। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि बच्चों को हम ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखा दें, जैसे उनको केचप बहुत नुकसान करती है तो एक चटनी बनाना सिखा दी। जब उनको लगता है कि वो ब्रेड आलू गोला बना लेंगे, चटनी से खा लिया, जिसमें वक्त भी कम लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपको 5-10 मिनट का ब्रेक है तो आप खुद से बना सकते हैं चीज़ें। अभी मैं वापस भी इस पर कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जो खाना बनाता हूँ, जो मैं स्पेशल चीज़ें बनाता हूँ, वो मैं बहुत अलग बनाता हूँ। उसमें भी मेरी एक यूनिकनेस है कि मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको भी मैं कुछ बना देता हूँ तो उनको भी आदत लग जाती है, बोल नहीं पाते लेकिन किचन तक लेके जाते हैं, वही चाहिए। परफेक्ट सर, परफेक्ट। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ आपकी जर्नी से कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ पढ़ाना, आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ने से बच्चा टॉप नहीं करता है, फिर पास नहीं होता है, आदत है, अच्छा करना एक आदत है। राइट, बिल्कुल। Complete कि solution बचपन में भी जब कोई काम नहीं करता था, किचन में मम्मी बीमार हैं, बर्तन धोने हैं, चाय बनानी है, तो मैं सबसे आगे रहता था वहाँ भी। तो काम करना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है, और वही आदमी जीत पाता है। परफेक्ट सर। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, तो सर एक ये शायरी है आपकी, है ना? तो आप शेर व शायरी भी करते हैं सर? हाँ, मतलब बहुत किए हैं, अब तो छोड़ दिया, वो नहीं, वक्त छोड़- गुजर गया। अच्छा, नहीं मतलब कैसे गुजरा वो वक्त, जरा वो फलसफा जरूर बताइए जरा एक बार जी। मतलब ठीक है, हर इंसान को जीवन में एक बार प्रेम करना चाहिए, और मैंने जो काम भी किया मैं उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचा हूँ। ओके, तो मुझे राधा कृष्ण के प्रेम पे भी 100% बिलीव है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान जब दूध पीते थे गरम, तो राधा जी की जीभ जल जाती थी, तो मैं इस बात को सत्य मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब अपने जीवन में अनुभव किया है। बाकी प्रेम जीवन में आना तभी चाहिए जब आप कुछ कर चुके हो, क्योंकि जब आप कुछ करने जा रहे होते हो और उस वक्त जब प्रेम आ जाता है तो कैरियर पीछे तो जाता ही है, ये बात सत्य है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जिनके जीवन में है वो अभी निकल जाएं उससे, लेकिन हाँ, अगर तलाश में है तो इस तलाश को टाल दें। ओके, बाकी ये चीज़ भी आपको बहुत कुछ सिखाती है जब आप प्रेम में होते हो, मैनेज करना सिखाती है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये सब हमने सन 2012 से सीखना शुरू कर दिया था ओके। कि स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, टाइम कैसे मैनेज होगा, तो ये सब चीज़ें। फोकस भी सर एक जगह रहता है, बच्चों का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भटकता रहता है ना, देखिए। नहीं, वो फिर तलाश, अगर आपकी चॉइस परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फोकस तो भटकता रहता है। ललित मोदी का आज तक भटक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ मिल जाने के बाद फोकस ठीक हो जाएगा, वो डिपेंड करता है ओके, कि आपको पहली बार में आपने पनीर लबाबदार पसंद कर लिया तो ठीक है, अब आप पहले ट्राई कर रहे हो, कभी आलू मटर है, कभी, तो फिर फोकस वहाँ भी ठीक नहीं रहता। ठीक है, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर। अभी तक की आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ क्या रही है? क्योंकि जितने भी, मैं इसके पीछे ऐड करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स हमेशा आपको कुछ नए रूप में देखते हैं, तो आपके माइंड में लगाओ कि यार ये मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है। जब यार मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है, इसको बेचने के लिए घूम रहा हूँ, कोई ले नहीं रहा इतने दिनों से। पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश सर, उस पर बताइए सर एक बार। मतलब ऐसे ही बिना प्लानिंग के बिल्डिंग ले ली थी 83 की, ओके, तो वही सोच रहा हूँ, बेच नहीं रही है। कोई हो ऐसा जो देख रहा हो ये वीडियो और चाहता है तो खरीद ले। ओके, थैंक यू सर जी। मैं अब ये महात्मा जी टेक्निक हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग चैनल भी बन चुका है। तो किसी को अगर बिल्डिंग चाहिए तो कांटेक्ट करें। बहुत बढ़िया सर। बाकी कोशिश अभी भी यही होती है कि अगर मेरे पास मतलब ऐसा ना हो कि वर्ल्ड का कोई भी एक्सपेंसिव जूता है तो वो मेरे पास होना चाहिए, कोई भी कितना भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि हीरा लगा हुआ, नॉर्मल किसी भी ब्रांड का जो भी आता है तो वो मेरे पास होना चाहिए। और ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है शायद कि ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके जूते मेरे पास नहीं। ऑलमोस्ट मैं आज तक जितनी बार भी, एक बार मालदीव को छोड़ के जितनी बार विदेश गया हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ पर्पज वाइज ओनली शॉपिंग। 6 या 7 बार दुबई जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक बुर्ज खलीफा नहीं देखा, क्योंकि मेरे को दुबई मॉल से ही फुर्सत नहीं। ओके, तो मेरा ये रहता है कि शॉपिंग का करने का, ये सब चीज़ें खरीदने, ये सब का बहुत बहुत मुझे शौक है। नए नए हेडफोन्स हों, नई नई चीज़ें हों, बहुत अच्छा लगता है। परफेक्ट सर। आई होप काफ़ी जो क्रिएटर्स होंगे वो बहुत एक्साइटेड होंगे कि ये सब डिजिटल से आया। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ जो टर्न ऑन हुई, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ जब आप बोलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने वो अचीव करा है। अचीव तभी होता है, उसके पीछे एक पैसा भी ज़रूरी है। ये सब खरीदने में फ्री में चीज़ें नहीं आ जाती। तो ये जो पैसा है, ये कैसे बना जाए? अगर जो क्रिएटर्स देख रहे हैं उसको क्या गाइड करेंगे आप इसके लिए? नहीं, देखिए एजुकेशन में तो जो मैंने पैसा बनाया वो सॉफ्टवेयर का है मेरे पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी बच्चे से कोई बहुत पैसा लिया। बच्चों के लिए मैं हमेशा एक सॉफ्टवेयर रहा है, आज भी
मेरी खुद की अभिनय में ऐप है, तो वहाँ भी 15 लोग सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि कोई भी बच्चा हमारे पास से वापस ना जाए, किसी के पास फीस नहीं है, कम है। तो वैसे ही जैसे वो कहते हैं ना कि सक्सेस में इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना, सही कीमत पे खुद को बेचना एक तरीके से, या किसी भी चीज़ को बेचना सही वक्त पे। राइट। एग्जाम्पल स्टॉक का ही ले लीजिए कि भाई सही वक्त पे बेचोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। तो मैंने सही वक्त पे सही सही डिसीजन लिए हैं। कुछ किस्मत भी कहेंगे, और किस्मत ऐसे बन जाती है जब आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे लोगों का। मान ली मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी, मैंने बहुत बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, तो उनकी दुआ लग गई। मेरी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो 7300% ग्रो कर गई। जो मैंने कोई एक प्रॉपर्टी अगर 60 लाख की भी ली तो पता चला कि वो 12 करोड़ की हो गई, 13 करोड़ की हो गई, एयरपोर्ट आने की वजह से। तो कुछ कुछ किस्मत भी है, और कुछ कुछ बच्चों का, लोगों का, सबका प्यार भी है। आप अच्छा करते हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता चला जाता है। परफेक्ट सर। इतना टाइम यूट्यूब पे इतनी सारी आपने बताई कि वीडियोस आपने अपलोड करी, कोई एक ऐसी वीडियो जो आप आज भी रिग्रेट होता हो कि यार उसको अपलोड कर दी, इस पर बहुत व्यूज़ आ गए, वो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी? आपने कितना कमाल का सवाल पूछा है, लेकिन ये भी बहुत दुख की बात है। जैसे क्या हुआ था कि पुलवामा अटैक हुआ था। अब हम टीचर होते हैं, पूरे सुबह शाम तक क्लास में पढ़ाते हैं, तो अब हमें नहीं पता चलती, बहुत सारी बातें नहीं पता चलती। तो मैंने एक वीडियो बनाया शाम में नॉर्मली, कि मेरा हमेशा से मैं बोलता हूँ जो वो ये वर्ड होती है कि सुहानी शाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो एक वीडियो थी जहाँ पे मैं काफ़ी दिनों के लिए बहुत टेंशन में चला गया था। लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मतलब परेशान किया था, टॉर्चर कर दिया था कि इधर तो पुलवामा अटैक हुआ और आपने ये बात बोल दी। और तब यूट्यूब ट्रिम करने में भी बहुत वक्त लेता था। तो वो एक वीडियो ज़रूर थी। बाकी ऐसी कोई वीडियो मुझे लगी नहीं कि ख़राब की, क्योंकि मैं मस्ती में ही बनाता हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं वीडियो बनाता तभी हूँ जब मेरा बहुत मन करता है। ओके। मज़ा आ रहा है तो ठीक है, वीडियो बनानी है। अब आपका सड़ा हुआ सा मुंह है, आप लेके आ गए, ठीक है, नमस्कार। मैं देखता हूँ टीचर्स को भी या क्रिएटर्स को भी, आप कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहे। आपको बस अपने लिखने से और पढ़ाने से मतलब है। यार यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, कोई आपको क्यों देखे? कोई भी वीडियो डालने से पहले आप ये सोचो कि लोग आपको क्यों देखें, उनको इससे क्या मिल रहा है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, अगर आपने थंबनेल पे कुछ ऐसी बातें लिख दी, क्लिकबेट आ गया, वो एक बार आ सकता है, बट बार बार अगर आपको लोगों को बुलाना है तो कुछ उनको देना पड़ेगा। वो रिश्ता यही है कि लोग कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ लेने आपसे आ रहे हैं। लोग आज सौरभ जोशी को कहते हैं कि वो ब्लॉगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मैगी दिखा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। ब्लॉगिंग इज द सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ। पहले उसने पेंटिंग की करके लोगों का दिल जीता है। करेक्ट। आज सलमान खान कुछ भी दिखाएगा, लोगों को अच्छा लगे क्योंकि वो सलमान खान बन चुका है। लेकिन वो ये चीज़ पहले से करने लगता है तो कोई नहीं देखता। तो मैं ब्लॉगिंग वालों को भी कहूँगा कि ये सेकंड फेज है, पहले कुछ लाइफ में अचीव करिए। या फिर आप ब्लॉगिंग ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे कुछ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। अभी सलमान खान की आपने बात करी, आपकी कई बार फोन पे उनकी बातचीत होती रहती है, मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरी किससे नहीं होती सर, अभी बोलो जिसको फोन लगा दो। नहीं तो बस वही लगाना ही है सर फोन, अगला मोदी जी से आपकी बातचीत होती है। तो अभी इंडिया टॉप क्रिएटर के शो पे बैठे हैं, कि आपका किसका दिल कर रहा है सर फोन लगाने का? मैं चाहूंगा एक बार लगाया जाए उनको फोन। कंगना को लगा लें, बताओ। अरे सर लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए एक्चुअली, बहुत दिनों से वो दिख भी नहीं थी, आपकी वजह से आ भी जाएंगी तो। अरे जी जी, सही में लगाना है। अरे बस सही में लगाना है, मजाक क्या करना है, पूरा हम लोग तैयार हो गए। देना भाई जरा फोन, कंगना को लगाओ यार। ओके, थोड़ा ऐसे मैं नंबर बता। नहीं थोड़ा ही सर सही दबा रहे हैं आप, तो कॉल लग गया, घंटी बज रही है सर। ले आपने कंगना का नाम लिया। हमारा क्या है कि दिल के कनेक्शन जुड़े हुए हैं हर किसी से, जिसका नाम लेते हैं उसका कॉल आ जाता है। बहुत बढ़िया। हेलो, अरे हाय कंगना, कैसी हो? नहीं यार, मुझे चिंता ये हो रही है कि यार ओवर एज हुई जा रही हो, क्या क्या प्लान क्या है भाई? परिणीति चोपड़ा को देख लो, राघव चड्ढा ले गया। देखिए जितना ज़्यादा लेट करेंगी बैटरी डाउन होती जाएगी। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर लाख आप नया इन्वर्टर ले लीजिए, लुमिनस का ले लीजिए, वोल्टेज नहीं आएंगे। तो मेरी आपको बस इतनी सी सलाह है कि जल्दी कर लेते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी पोस्ट पे हैं। जैसी छोटी छोटी बातें आप करती रहती हैं, आपका बहुत अच्छा मेल खाएगा। ऋतिक का वेट कर रही हैं वापस, तो बहुत 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 मुश्किल है। फिर आप सलमान को चूज कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि वो एक डिफरेंट लड़की चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल लड़कियां उनके पास नहीं रुक रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप एबनॉर्मल भी हैं, आप उनके पास जा सकती हैं। मैं एकदम आपको सेटिंग कराता हूँ, मिलवाता हूँ। या तो आप दोनों हमारे फार्म हाउस पे आ जाइए, पहले थोड़ा आप आ जाइए,
बाद में वो, या हम उनके फार्म हाउस पे आपको लेके चलते हैं। हाँ, बाल भी सीधे करा देंगे, 6,000 में हो जाते हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो बहुत सस्ता खर्चा है, ठीक है। काफ़ी है। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लाइक व्यूअर्स यहाँ तक बने हुए हैं वो उनके ये चिक्स जो है वो यहाँ पे पहुँच गए होंगे। और थैंक यू सो मच सर कि इतना अच्छा किया। बट आज यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है उसमें से आपका एक स्टूडेंट भी है, और वो स्टूडेंट बहुत आगे जाके हो गया। प्लीज़ उनको माइक दिया जाए। कौन है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये लड़का तो उत्तम नगर, भाई मैं कह रहा हूँ ये लड़का देखा देखा सा लग रहा है मुझे। ओहो, बताइए सर, आप स्टूडेंट को भी पहचान रहे हैं आज तक? आपकी पर्सनैलिटी एकदम रॉक स्टार जैसी है। उस समय भी ऐसी थी। क्या कहते हैं, मैंने सर से 2017 में ज्वाइन करा था उत्तम नगर। मेरे घर के मतलब पास में कोचिंग खुला हुआ था, ठीक है। और सर आते थे, मतलब सुबह 7 बजे क्लास होती थी, और मैंने सर को देखा हुआ था कि सर ना ठेले में से मतलब वो केले वगैरह लेके और फिर खाते, और फिर यार बिल्कुल सही पहचान रहा है। ब्रेकफास्ट का इंतजाम नहीं होता था भाई, कोई था नहीं। और फिर उसके बाद हमें मतलब क्लास में पढ़ाते और ऑफलाइन। तो उस समय तो मतलब ज़्यादा जानते वानते नहीं थे। तो सर का क्या था कि पढ़ाने में उस समय से ही ऐसा था कि मतलब कि शायरी मार दी बीच में, हंसी मजाक कर बातें कर दी, और हमें पता ही नहीं चला यार कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, शायरी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था आपका? हाँ, ये ऐसे ही था सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक। मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आपके उस दौर के हैं जब फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। बहुत खराब दौर था। चलो थैंक यू सो मच यार, आज आप भी सर से मिल पाए। बहुत अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बच्चे हर जगह मिलते हैं। जैसे मैं कहीं होटल जा रहा हूँ, वहाँ मिल गए। कल मेरा IIMT में सेमिनार था तो 2 टीचर आए, उन्होंने पैर छुए, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं अरुण पंडित जी हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट मुझे करना था। मैं उन्हें नहीं जानता था बेसिकली। मैं आए, अब पंडित हैं, कोई हम लोगों को सिखाया जाता है कोई पंडित हैं तो जाओ चरण स्पर्श करो। मैं जैसे ही घुसा मैंने सोचा करूँ, उन्होंने मेरे पैर छू लिए और मैं पूछ भी नहीं पाया। भाई किसी ने मुझे बताया बड़े पंडित हैं भाई, मिलियंस फॉलोअर हैं। जब उन्होंने पॉडकास्ट में खुद से ही बोला कि आपके पैर मैंने इसलिए छुए क्योंकि 2017-18 में मैं आपका स्टूडेंट था, और फिर मैंने ये चीज़ 2020 में शुरू की, और आपसे मैंने ये चीज़ सीखी है कि कैसे यूट्यूब पे वीडियोज बनाते वक्त उसमें फ़न एलिमेंट लाना, ये सब चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ बहुत सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है जब भी एयरपोर्ट पे जाओ या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ लोग मिलते हैं। तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है जो कि इस कार्ड में नहीं है, इन द पॉडकास्ट मेरे को समझ आया कि पूछना चाहिए आपसे कि एक फ़न के पीछे क्या वो एक इमोशनल अभिनय है जो अकेले में बैठ के बहुत डीप थिंकिंग करता है, वो बिल्कुल कॉमेडी नहीं करता अपने माइंड में, क्या वो है ऐसा अभिनय आपके अंदर? यार मैं अपनी ज़िंदगी में 20 सेकंड से ज़्यादा कभी सीरियस नहीं हुआ। ठीक है, मैं डीप थिंकिंग अगर एक जगह करता हूँ तो वो होती है फ्लाइट में। तो वहाँ भी मैं बड़ी अच्छी सी बातें लिखता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले फ्लाइट में था तो एक आप इजाज़त देंगे तो मैं सुनाऊंगा एक मिनट का। बहुत अच्छा मैंने लिखा। जैसे मैंने लिखा था कि आजकल बहुत कुछ सोचता हूँ, पिछले कुछ महीने से ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। खुशी हो चाहे सफलता अपने आप घटती है, आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। और ज़िंदगी भी एक स्टॉक मार्केट की तरह, कभी ऊपर ग्राफ कभी नीचे। बस उस सिचुएशन में खुद को संभालना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। ज़िंदगी का रिलेवेंस यही है कि कोई 50 रुपये खो जाने पर उतना दुखी है जितना मैं 50 लाख पर होता हूँ। कोई 8,000 रुपये की नौकरी पाकर ही बहुत खुश है, वहीं मैं 5 करोड़ में भी साधारण सा एहसास ले पा रहा हूँ। और ठीक से समझाऊं तो जैसे अरवाज मलाइका से अलग होकर खुश है, वहीं अर्जुन उससे पाकर उससे ज़्यादा खुश है। समझ रहे हैं? तो मतलब एक ही चीज़ है। ऐसा क्यों है? एक वक्त में जहाँ नोकिया की मोबाइल की अगर तुम मिल जाओ कि रिंगटोन सुनकर इतना खुश हो लेते थे, आज लाखों के स्पीकर में गाने के बोल भी वो एहसास नहीं दे पा रहे। पापा के पड़ोसी की बाइक मांगकर नानी के घर घूमकर आने की खुशी का ठिकाना नहीं होता था, वहीं आज खुद की मर्सिडीज में कहीं घूमने की आ जाती है, फिर भी वो मजा तो नहीं है। पापा के पुराने कपड़ों में अगर हमें निक्कर शर्ट भी मिल जाती थी तो खुशी से पागल हो जाते थे, और आज ये खुशी बर्बरी LV गुची में भी नहीं है, पागलों जैसी। हम शायद बहुत कुछ जमा करने के चक्कर में भविष्य की चिंता से वर्तमान का आनंद भूल गए। आज वो एक बात अच्छे से समझ आती है। पिताजी कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ मूंगफली खाने में वो मजा है जो मन खराब होने पर मालदीव और स्विट्जरलैंड में गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है। तो मन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें लगता है ना कि IAS बन के जीवन में सब कुछ मिल जाता है तो एक IAS कभी सुसाइड नहीं करता, और अगर एक बिजनेसमैन बन के 1000 करोड़ कमा के सब कुछ मिल जाता है तो CCD वाला कभी सुसाइड नहीं करता, और अगर एक एक्टर बन के आप सब कुछ पा लेते हो तो सुशांत सिंह राजपूत कभी नहीं मरता। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सफलता अंतिम है कि आपने कुछ पा लिया अब बस आप हमेशा खुश रहोगे। आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अलग और अचीव लाइफ में करते रहना पड़ेगा।
अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो दिमाग ठीक रखना बहुत जरूरी है। हम इतनी मेहनत करने लग जाते हैं, हमें लगता है जैसे मैं लाइफ में ऊपर बढ़ा तो मुझे लगता है और ऊपर बढ़ जाऊंगा, जबकि ग्राफ ऐसे होता है, जब आप बहुत ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हो तो गिर जाते हो। तो जो आपका कोर है, लाइक मैं मैथ्स टीचर हूं तो आई ऑलवेज वांट टू बी ए टीचर, मैं हमेशा टीचर बने रहना चाहता हूं। जो मेरे कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं, एक्टिंग करना, वो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मैं करते रहता हूँ। बस यही जीवन का मतलब है। योगा मेडिटेशन करके अपने दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। 3-3 बजे तक जग रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बेकार शरीर हो गया। मैंने इस चीज़ पे पिछले 4 साल में बहुत काम किया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जो शायरी आपकी थी उसके लिए जोरदार तालियां, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी गहरी बातें भी थी और फन भी था उसमें, बहुत मज़ा आया। और मैं एक बात आपके बारे में भी कहना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको बहुत थोड़े दिन पहले ही जाना है, बट यू आर अल्टीमेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मतलब मच। क्योंकि आज की डेट में मैं एक बात सीधे कहूँगा कि जो लोग दिल में हैं और जो लोग बाहर हैं या बहुत प्योर हर्ट लोग बहुत ही कम बचे, बट अपनी कोशिश है कि बनाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि संसार बहुत खूबसूरत हो, सब हंसते मुस्कुराते रहें, सबके पास अपने अपने ड्रीम पूरे करने की ताकत हो और सब अपने लक्ष्य तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं सर, उनके लिए लाइक सब्सक्राइब कुछ आप ही बोलिए, तभी करेंगे ये लोग। लाइक सब्सक्राइब भाई हमने कभी नहीं कहा, लेकिन इनके चैनल को इतना प्यार दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई सफलता अंतिम है कि आपने कुछ पा लिया, अब बस आप हमेशा खुश रहोगे। आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अलग और अचीव लाइफ में करते रहना पड़ेगा, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो।